हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद S2। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेसन एनकोड क्या होता है और जेसन डिकोड क्या होता है। क्योंकि जब हम मोंगोडीबी डेटाबेस का यूज़ करते हैं तब हमें वैल्यू को जेसन फॉर्मेट में ही स्टोर कराना पड़ता है। जेसन फॉर्मेट बेसिकली वह फॉर्मेट होता है जिसमें की और वैल्यू होती है, यानी कोई भी अगर वैल्यू होगी तो उसको किसी पर्टिकुलर की में स्टोर कराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी के नाम को स्टोर कराना है, मान लिया मुझे सौरभ नाम को स्टोर कराना है, तो उसको स्टोर कराने के लिए मुझे उसका एक की बनाना पड़ेगा, यानी हमें एक की देना पड़ेगा, उस की के आगे उस वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट हो जाता है हमारा जेसन फॉर्मेट, यानी की और उसके बाद वैल्यू, की उसके बाद वैल्यू, ये हमारा जेसन फॉर्मेट कहलाता है। तो आइए सबसे पहले अपने सिस्टम में जाके उसको प्रैक्टिकली वे में समझते हैं कि कैसे हम जेसन फॉर्मेट में वैल्यू को बनाते हैं, जेसन में एनकोड करते हैं, जेसन में डिकोड करते हैं। ये सारा प्रोसेस हम समझने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इतना ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं आगे का प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मैं PHP लैंग्वेज का यूज़ करके जेसन एनकोड और जेसन डिकोड को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना, अब PHP के कोड को रन करने के लिए हमें XAMPP के अंदर htdocs के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे और वहाँ पर PHP के कोड को लिखेंगे। तो उसके लिए सिंपली हम XAMPP के अंदर जाएंगे, C ड्राइव के अंदर, XAMPP के अंदर, htdocs के अंदर हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो मैं राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जेसन नाम से। जेसन नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब इसको मैं VS कोड में ओपन कर रहा हूँ। अब अगर आपको VS कोड क्या होता है ये नहीं पता है, तो VS कोड बेसिकली एक कोड एडिटर होता है जिसको अधिकतर जो डेवलपर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और इजी टू यूज़ है। अगर आपको भी VS कोड यूज़ करना है और उसको इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ और इस फाइल का नाम रखता हूँ इंडेक्स, और इस फाइल का नाम रखता हूँ index.php। लिखना पड़ेगा क्योंकि हम PHP में कोड को लिखेंगे तो PHP हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर हमें PHP के टैग को लिखना पड़ेगा। तो PHP का टैग इस तरीके से लिखते हैं। अब इसके अंदर अब अगर हमें वैल्यू को जेसन में एनकोड करना हो या डिकोड करना हो तो उसके लिए जो भी हमारा वैल्यू होता है वो एरे के फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी हमारे पास जो एरे में वैल्यू होगी उसको ही हम जेसन एनकोड कर सकते हैं और बाद में उसी को ही हम डिकोड कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एरे बनाते हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यू लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे $ARR, अगर आपको PHP में किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करना है तो $साइन और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। उसके बाद हम एरे बनाएंगे, तो एरे के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है और इसको बंद करते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे, यानी पहले क्या होता है, एक की डिफाइन करेंगे। मान लिया A नाम से एक की डिफाइन किया और उसके अंदर मैंने वैल्यू दिया, A की वैल्यू मैंने मान लिया है एक, मतलब अब हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लिया A क्या हो जाएगा, यहाँ पर की हो जाएगा और उसके अंदर हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो A से मैं अमन लिख लेता हूँ। उसी तरीके से 4-5 हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। B से लिखता हूँ मैं अजीत, C से गुड्डू, D से देवेश
और जो हमारी ई की होगी, ई नाम की जो की होगी उसकी वैल्यू मैं सेट करता हूँ राम। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एरे बना लिया, एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर करा लिया। अब इस एरे को सबसे पहले एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि ये एरे में जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है ये किस तरीके से है। तो प्रिंट करने के लिए PHP में अगर आपको एरे को प्रिंट कराना होता है तो उसको अगर सही फॉर्मेट में प्रिंट कराना है तो लिखेंगे इको, और इसके अंदर यहाँ पर हमें प्री लिखना पड़ता है ऐसे। और उसके बाद अगर हमें एरे को प्रिंट कराना है तो हमें पे प्रिंट लिखना पड़ेगा। बेसिकली हमने इस लाइन को इसलिए लिखा है ताकि हमारा जो एरे प्रिंट होगा उसका फॉर्मेट सही हो। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, $ARR इसको लिख दिया। अब इसको एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर PHP के कोड को रन करना है तो आपका XAMPP सर्वर ओपन होना चाहिए, यानी स्टार्ट होना चाहिए। तो मेरा XAMPP अपाचे सर्वर स्टार्ट है, MySQL को भी हमने स्टार्ट कर रखा है। अगर इसको स्टार्ट नहीं करते इस कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बैकएंड यानी डेटाबेस से अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको ओपन करते हैं, यानी हमारा जो कोड है उसको रन करते हैं। कोड को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लोकल होस्ट, उसके बाद हमें उस फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। तो मेरे फोल्डर का नाम है जेसन, और जेसन लिखने के बाद जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो देखिए मेरा वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है, हमें मेरी वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है जो हमने एरे में लिखा था। अब क्या करते हैं कि इसको जेसन एनकोड करते हैं। अब जेसन एनकोड करने के बाद क्या होगा, अगर हमने इसको जेसन एनकोड किया तो क्या होगा। अब जेसन एनकोड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक वेरिएबल एनकोड इज इक्वल्स टू जेसन एनकोड, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ $ARR को पास कर देता हूँ। और उसके बाद फिर से मैं जेसन एनकोड को प्रिंट करूँगा। अब की बार मैं इसको प्रिंट करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो देखिए इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमें डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, ये जेसन एनकोड करके ही हमें डेटाबेस में स्टोर कराना पड़ेगा। MongoDB में बेसिकली इसी तरीके से हम डेटा को स्टोर करते हैं। ये हो जाएगी A हमारी की हो जाएगी, और अमन इसकी वैल्यू हो जाएगी, B एक की हो जाएगी, अजीत उसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हम डेटाबेस में स्टोर कराते हैं अगर हमें जेसन फॉर्मेट में वैल्यू को स्टोर कराना हो। और फिर दोबारा अगर हमें उस वैल्यू को कहीं पे यूज़ करना पड़े तब हम क्या करते हैं, जेसन डिकोड का यूज़ करते हैं। अब जेसन डिकोड का यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं यहाँ पे दोबारा क्या करूँगा, डिकोड नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने एनकोड किया था इसी का ही हमें डिकोड करना है। जेसन डिकोड, और मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लिख दिया जेसन एनकोड को, फिर डिकोड कर दिया। अब फिर से इसको प्रिंट कराते हैं। अब फिर से जैसे कि मुझे प्रिंट कराना है। अब एक चीज़ और सीखेंगे हम इसमें कि हमें ये बार बार लिखना पड़ रहा है, तो हम एक फंक्शन भी बनाएंगे जो कि CI ने अभी तक नहीं बनाया है। मुझे मेरे सीनियर ने बताया था कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तो उसका भी हम यूज़ करके देखेंगे। अब जैसे मैं रन करूँगा तो देखना हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर इस फॉर्मेट में वैल्यू हमें दिखाई देगी, जबकि मैं इस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल प्रिंट हो रहा है उसको मैंने डिकोड किया है। जैसे मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे इस फॉर्मेट में फिर से यही वैल्यू मुझे इस फॉर्मेट में मिल जाती है। यानी ये क्या कर रहा है, ये जेसन एनकोड के करके वैल्यू निकाला गया है और ये जेसन डिकोड करके वैल्यू को निकाला गया है। अब हम समझते हैं कि हमने ये जो प्री लगाया था इसको अगर नहीं लगाते हैं तो क्या होगा।
सिंपली एरे के वैल्यू को हमने प्रिंट कराने के लिए प्रिंट आर लगाया था। अब जैसे मैंने इसको हटा दिया, अब जैसे ये डायरेक्ट एरे को प्रिंट करता है तो इसको देखते हैं कैसे दिखाता है। यहाँ पे क्या आ रहा था, ये फॉर्मेट में आ रहा था। अब देखना फॉर्मेट में नहीं आएगा, ये देखो इस तरीके से आएगा। मान लिया अगर हमारे पास 50 ऐसे वैल्यू है तो ऐसे लाइन बाय लाइन वो दिखाता रहेगा, जो कि हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसीलिए हम प्री लगाते हैं। अब इसको ना एक बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से लिख सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको ना यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, और उसका नाम रखते हैं प्री, और इसके अंदर इसको पास कर देते हैं और इसको लिख देते हैं हम डेटा, और यहाँ पर भी लिख देते हैं डेटा। ठीक है, अब हमें जैसे कि ये प्री लिख रहा था, मैं ये लाइन भी लिखना पड़ रहा था, ये लाइन भी लिखना पड़ रहा था। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक लाइन लिखना है, सिर्फ हमें लिखना है प्री, और उसके अंदर सिर्फ लिखना है मुझे ARR। तो अब देखना मैंने क्या किया, सिर्फ प्री लिखा, मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मैं अपने डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ। इससे पहले क्या कर रहा था, प्रिंट करने के लिए, इस डेटा को प्रिंट करने के लिए मैं लिख रहा था इको, फिर प्री, फिर जाके नीचे वाली लाइन पे प्रिंट आर, फिर जाके उस वेरिएबल को पास कर रहा था। लेकिन अब सिर्फ इस लाइन को लिखने के बाद मुझे अपना डेटा दिखाई देगा। देखना किस तरीके से ये सही फॉर्मेट में आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, कुछ एरर है। अब ये एरर क्या है, PRE, फंक्शन पूरा हमने नहीं लिखा है, फंक्शन n। अब देखिए ये उसी फॉर्मेट में आ गया है। अब हमें जैसे कि ये नीचे हमने बार बार इको लिखा था, फिर प्रिंट आर लिखा था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, प्री लिखना है। जहाँ पे भी मैंने ये 2 लाइन लिखा था, इसके जगह मुझे सिर्फ प्री लिखना पड़ेगा। ये देखो, मैं जैसे इसको अगर प्रिंट करना चाहूँ तो मैंने क्या किया, इससे पहले इको, फिर प्री, फिर प्रिंट आर लिखा था, लेकिन अब इसको डायरेक्ट मैं प्रिंट कर पा रहा हूँ। ये देखो, तो हमने क्या सीखा, यहाँ पर एक फंक्शन भी बनाना सीखा। अब इस फंक्शन को आपको कहीं पे भी आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कोऑर्डिनेटर, अगर कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेमवर्क में एक हेल्पर होता है। अगर आप इस फंक्शन को हेल्पर के अंदर डाल देते हैं तो आप उस वेबसाइट के किसी भी पेज पे उसका यूज़ कर सकते हैं। यानी इस वाले फंक्शन को अगर आप हेल्पर में डाल देंगे, यानी पूरा इतना कोड, ये 3 लाइन का कोड अगर आप हेल्पर में डाल देंगे, और आपको अगर कहीं पे भी प्रिंट कराना हो एरे को या फिर ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट कराना हो, तो आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। आपको बार बार ये लाइनें लिखनी नहीं पड़ेगी। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको जेसन एनकोड, जेसन डिकोड के बारे में तो बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, और एक तीसरा चीज, एक फंक्शन भी बनाना इसमें सीख गए हैं, जिससे हम अगर एरे को प्रिंट कराना चाहेंगे तो उसको हमें बार बार 2 लाइन नहीं लिखना पड़ेगा। हम सिंपली एक फंक्शन बना के और उस फंक्शन को कॉल करके हम बार बार एरे को अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट करा पाएंगे। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।